क्या चीन से कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं? इसके क्या कारण है और क्या ये कंपनियां भारत आएंगी या दूसरे देशों में जाएंगी? सब कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो आपको तो पता ही होगा कि अभी भी चीन से कंपनियों का पलायन जारी है, और हाँ, कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं। चीन एक ऐसा देश जिसे मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भी जाना जाता है। 1970 के दशक के अंत में चीनी विनिर्माण उद्योग का विकास शुरू हुआ। चूंकि पश्चिमी दुनिया सेवा अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही थी और पश्चिमी देशों को श्रम लागत में लगातार वृद्धि की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, साथ ही पश्चिमी देशों का जीवन स्तर ऊंचा था, और यह सब उच्च निर्माण लागत की ओर ले जाता है। इससे निवेशक चीन की ओर आकर्षित हुए। जैसा कि चीन के पास एक विशाल जनशक्ति थी और श्रम लागत भी बहुत कम थी, चीनी सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण भी शुरू कर दिया, जहां बड़े पैमाने पर कारखाने और बंदरगाह स्थापित किए जा सकते थे। चीन ने विनिर्माण को बढ़ावा दिया और 80 के दशक के दौरान 500 कंपनियों को चीन की ओर आकर्षित किया। इसी कारण तब चीन में उन्हीं उत्पादों का निर्माण बहुत कम लागत पर किया जाता था जो कि पश्चिमी देशों में संभव नहीं था। 2010 में धरती पर सभी उत्पादों का 1/3 निर्माता चीन बन चुका था, और इसने चीन को अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। लेकिन अब कई कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं, जिसके 4 प्रमुख कारण हैं। कारण 1, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध। यह व्यापार युद्ध 2018 में शुरू हुआ था, जब अमेरिका ने चीनी सामानों पर 25% का टैरिफ लगाया था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में शुरू हुआ था। मूल रूप से अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि चीन अमेरिका से केवल $100 अरब का सामान आयात कर रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका चीन से करीब $500 अरब का सामान आयात कर रहा था। फिर भी व्यापार युद्ध केवल आयात और निर्यात की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका ने चीन पर निष्पक्ष नहीं होने का भी आरोप लगाया है। चीनी सरकार चीनी कंपनियों के साथ अलग व्यवहार करती है, जैसे कि चीनी कंपनियों के पास किसी भी अन्य पश्चिमी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बाजारों तक बेहतर पहुंच थी, और कभी कभी चीनी कंपनियों को मुफ्त में जमीन मिलती है। साथ ही चीनी कंपनियों को बहुत कम कर देना होता है। ये कारक पश्चिमी कंपनियों को चीनी प्रतिस्पर्धियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। अमेरिका ने चीन पर उनकी तकनीक चुराने का भी आरोप लगाया। रक्षा क्षेत्र से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरण तक चीन ने बहुत सारे पश्चिमी उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की नकल की है या उन्हें उलट दिया है। आप इसका उदाहरण चीन के कुछ शहरों को देखकर भी लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल पश्चिम देशों की तरह का आर्किटेक्चर से कॉपी करके बनाई गई है। आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका ने हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्तीय वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए हुआवे और ZTE उपकरणों को अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमेरिका ने हुआवे पर अमेरिकी संचार नेटवर्क में जासूसी करने का आरोप लगाया था। अमेरिका ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना। साथ ही अमेरिकी कंपनियों पर सरकार द्वारा दबाव डाला जाता है कि अमेरिकी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन से दूर ले जाएं। इस मामले में अमेरिका अकेला देश नहीं है जिसने प्रतिबंध लगाया हो। 2020 चीन भारत झड़पों के जवाब में भारतीय इंजीनियर, शिक्षक और नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक ने भारतीयों से अपील की कि वे अपने बटुए की शक्ति का उपयोग करें और चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। इस घटना के 1 महीने से भी कम समय के बाद भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीनी मूल के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें मुख्य रूप से टिकटॉक, वीचैट, हेलो और यूसी ब्राउजर शामिल थी। और भारत सरकार ने उपयोगकर्ता गोपनीयता उल्लंघन के लिए 250 ऐप की जांच शुरू कर दी। और इस बहिष्कार में अमेरिका और भारत अकेले देश नहीं है। इस बहिष्कार में ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम भी शामिल है। आपको बता दें कि लगभग 50 अमेरिकी कंपनियां पहले ही चीन से बाहर जा चुकी हैं और शेष निकलने की तैयारी में है। एप्पल अपने आईफोन प्रोडक्शन को भारत में स्विच कर रहा है। इसके एयरपॉड्स, एप्पल वॉच और आईपैड वियतनाम जा रहे हैं। अमेजन अब अपनी फायर टीवी डिवाइस भारत से बना रहे हैं। सैमसंग ने 2019 में अपने विनिर्माण को वियतनाम में स्थानांतरित कर चुका है। कारण 2, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। कई देश माल की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के बीच
चीन में हुए तालाबंदी के कारण बाजारों से विभिन्न उत्पाद पूरी तरह से खत्म हो गए थे। चीन फार्मास्यूटिकल दवा और उपकरणों के निर्माण में भी नंबर 1 देश है। फिर भी इस महामारी में चीन मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो इसने अन्य देशों को सामान के लिए एक देश पर निर्भरता के बारे में सोचने और अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया है। और इसलिए जापान ने तो अपनी जापानी कंपनियों को चीन से बाहर जाने में मदद करने के लिए 2.2 बिलियन के पैकेज की पेशकश की है। कारण 3, श्रम लागत में वृद्धि। 90 के दशक में एक श्रमिक को भुगतान की जाने वाली औसत श्रम लागत प्रति वर्ष 140 से 150 डॉलर के बीच थी, लेकिन अब ये जबरदस्त रूप से बढ़कर लगभग 14,000 डॉलर प्रति वर्ष हो गई है, और यह एक विशाल बढ़त है। इससे चीन में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा महंगी हो जाती है। कंपनियां पहले जैसा मुनाफा नहीं कमा पाती हैं। इसने उन्हें अपनी विनिर्माण सुविधाओं को स्थानांतरित करने के बारे में सोचा। इसके अलावा 2016 में चीन ने इतिहास में पहली बार विनिर्माण उत्पादन में कमी देखी। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने चीन में अपना निर्माण पूरी तरह से बंद कर दिया है और धीरे धीरे भारत में स्थानांतरित हो गई है। और भारत में अभी भी श्रम लागत बाकी देशों से काफी कम है। कारण 4, चीन की आक्रामकता। जैसे जैसे चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय सैन्य शक्ति भी बढ़ाई है। हाल ही में चीन का जापान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई और फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर में टकराव हुआ था। इससे पता चलता है कि चीन किस तरह अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर छोटे देशों पर दबाव बना रहा है, और भारत से टकराव भी किसी से छुपा नहीं है। अगर आपने मेरी इंडिया चीन क्लैश वाली वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ आई बटन पर आ रही होगी, उसे जरूर देखें। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। इसके अलावा चीन प्राकृतिक संसाधनों के साथ अफ्रीकी बाजारों को हड़पने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग कर रहा है। जाम्बिया, जिबूती और कांगो जैसे देश चीनी कर्ज चुकाने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका, एक एशियाई देश चीनी ऋण का भुगतान करने में विफल रहा। इसलिए श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को पट्टे पर दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कर्ज जाल कूटनीति कहा जाता है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को चीन से बाहर ले जाने की सोच रहे हैं। फिर भी अब ये बदलना शुरू हो गया है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अब से 20 वर्षों में चीन दुनिया में एकमात्र मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज नहीं होगा। और यह बात सच होते हुए भी दिख रही है, जैसा कि पहले से ही कंपनियों ने चीन से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। आपको स्क्रीन पर ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ वर्ल्ड ज्ञान के सब्सक्राइबर्स का है। 99.7% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और न्यू चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।